बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि जी मैं वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ B1 B2 वीज़े के लिए। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ, क्या मेरे पास मेरी बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है? इसका फौरी जवाब है नहीं, बैंक स्टेटमेंट USA वीज़े के लिए ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, दो बातें ध्यान में रखें वीज़ा अफसर के बारे में। नंबर एक, वीज़ा अफसर ने जो भी काम करना है, जितने लोगों को उसने वीज़े देने हैं, उस सब का ऑडिट होता है। और ऑडिट की टीम अगर ये लिख दे कि वीज़ा अफसर ने किसी गलत बंदे को वीज़ा दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी एवेल्यूएशन स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, तो ये उसके सर्विस रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब इससे बचने के लिए दूसरी बात, और वो ये कि वीज़ा अफसर के जहन में खदशात क्या है, यही ना कि मैं किसी नॉन डिजर्विंग बंदे को वीज़ा ना दूं, बंदा जाए वापस आ जाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या बैंक स्टेटमेंट जरूरी है? दो बातें। अगर आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल सिर्फ विजिट है, मैं जी विजिट करने जा रहा हूं, अमेरिका देखना है मैंने, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ज़ाहिर है वीज़ा अफसर के जहन में एक नेचुरल क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क देखने जा रहे हैं, क्या इससे पहले आपने विजिट किया? आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाएगी। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आप 8-10 मुल्कों में गए हुए हैं, बड़ी शानिंग ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर वो ट्रैवल हिस्ट्री देख के अंदाज़ा कर लेगा कि आप फाइनेंशियली सॉर्ड आदमी हैं, इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, इतने मुल्कों में गए हैं, इतना पैसा खर्च किया है, तो पैसे के बारे में सवाल बनता ही नहीं है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। याद रखें, पर्सन टू पर्सन फ़र्क होता है, वेरिएशन होती है। एक और वीज़ा अफसर बहुत मुमकिन है कि आपकी शाइनिंग ट्रैवल हिस्ट्री के बावजूद आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग ले, कैन आई सी योर बैंक स्टेटमेंट? आपने कहना है हियर इट इज। ऐसा हुआ माजी में, तो लोगों ने पूछा जी बैंक स्टेटमेंट, तो मैंने कहा बना लें। जब वो गए, वीज़ा उन्होंने दे दिया, बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा नहीं। मुड़ के बड़ा गिला आया कि सर आप तो कह रहे थे बैंक स्टेटमेंट ले जाओ, तो मैंने 3 महीने लेट कर दिया, आपके कहने में बैंक में पैसे डाले और आप देखें उन्होंने पूछा नहीं, मुझे वीज़ा दे दिया। ऐसा होता है। एक और बात, दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ये लिखा वीज़ा ऑफिसर के विजिट तो B1 B2 वीज़ा ही है, बट आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड। उस सूरत में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो बंदा आपको रिसीव भी करेगा, आपको अकोमोडेट भी करेगा, आपको शो अराउंड भी करेगा, चीज़ें दिखाएगा आपको, और आपको सी ऑफ भी करेगा एट द एंड ऑफ योर टूर, आपके एयरपोर्ट पे सी ऑफ भी करेगा। ना दो सिचुएशन है। अगर तो आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं अमेरिका का, तो उस सूरत में आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। और अगर सिर्फ किसी को मिलने जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए या बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सुनना आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, अगर बैंक स्टेटमेंट कॉमनली लास्ट 6 मंथ्स की होती है आपके हाथ में, अब गुज़श्ता 5 महीने तो आपका अकाउंट खाली रहा और अभी आपने एकदम 50 लाख रुपए डाल दिया, तो इस तरह के बैंक स्टेटमेंट B1 B2 के लिए फिट नहीं है। शेंगन वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट यूज हो सकती है, B1 B2 USA के लिए नहीं हो सकती। एक और सिचुएशन है कि आप हर महीने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल रहे हैं और 6 महीने बाद आपके पास 30 लाख रुपए हो गया। ये भी कुछ ज़्यादा सूटेबल बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ये भी शेंगन वीज़े के लिए सूटेबल हो सकती है, यहाँ नहीं। जो सूटेबल बैंक स्टेटमेंट है, जो इंप्रेसिव है, जिस तरह की तवक्को की जाती है, वो ये है कि आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, आप उन्हें खर्च भी कर रहे हैं, और एक मिनिमम लेवल 40-50 लाख रुपए का आपने मेंटेन भी किया, उससे नीचे गए नहीं है आप। इस तरह की बैंक स्टेटमेंट आइडियल होती है, क्योंकि आप
जब पूछते हैं तो मैंने सोचा कि मेरी जो दयानतदाराना ओपिनियन है मैं एक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं ताकि दोस्तों की रहनुमाई होती रहे। मुझे उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये जो मैंने बात की है ये आपको समझ आ गई और दिस वीडियो विल बी यूजफुल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।